Hello everyone, I welcome you all on JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक प्लेलिस्ट शुरू करी थी मैथ्स की और अब हमारे आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए और इसी के साथ-साथ ये प्लेलिस्ट जो है हमारे आने वाले अपकमिंग जेकेएसएसबी के बाकी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 2 लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में कवर कर लिए हुए हैं। हमने स्टार्ट करा था परसेंटेज चैप्टर से। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था परसेंटेज का बेसिक जिसमें हमने कॉन्सेप्ट देखे थे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के, देन उसके बाद हमने परसेंटेज वाले टेबल्स देखे थे, वैल्यूज़ याद करी थी, स्क्वेयर्स याद करे थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके रिलेटेड हमने सॉल्व करे थे। सेकंड क्लास में हमने अपना नलिफाई इफेक्ट देखा था, एमपीजी का कॉन्सेप्ट देखा था, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट देखा था और उसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। और आज जो हमारी थर्ड क्लास है, इस क्लास में हम अपने जो हमारे जेकेएसएसबी ने पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, वो क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सो आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा परसेंटेज चैप्टर का जूनियर असिस्टेंट के 2022 एग्जाम में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी प्राइस ऑफ अ डोर फ्रेम इंक्रीज फ्रॉम 104 टू 1196। सो कोई एक दरवाजा है, उसका कोई फ्रेम है, फ्रेम का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारा 1040 से 1196। ठीक है। सो 1040 से कोई चीज इंक्रीज होकर हो रही है हमारी 1196। ठीक है। सो नेट चेंज कितना आया, मतलब कितने से इंक्रीज हुई वैल्यू। सो इसको हम निकाल लेंगे जब हम माइनस करेंगे इसको 1040 से। सो ये क्या आया हमारा 6 9 - 4 5 1। सो कोई चीज जो है वो 156 से चेंज हो रही है। ठीक है। तो कितने पे चेंज हो रही है, 1040 से चेंज हो रही है 156 पे। ठीक है। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन द प्राइस। सो 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हमें परसेंटेज में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको इसके साथ काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 से 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 और ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, 52 आ गया हमारा यहाँ पे। अब जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 15%। ठीक है, 15% आएगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमने देखा कि हमारा जो डोर का प्राइस था वो इंक्रीज हो रहा था 1040 से 1196। हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या करा, हमने फर्स्ट स्टेप पे निकाला यहाँ पे कि नेट चेंज कितना हो रहा था। नेट चेंज हो रहा था मतलब दोनों की वैल्यू में डिफरेंस कितना था, 156 का था। 156 हमने यहाँ लिखा, डिवाइड में कितने पे चेंज हो रहा था, 1040 से चेंज हो रहा था ना, तो हमने इसलिए डिनोमिनेटर में 1040 लिया। परसेंटेज निकालनी थी इसलिए हमने इंटू 100% ले लिया यहाँ पे। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर आया 15% आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा डी पार्ट, दैट इज 15% से इंक्रीज हो रहा है प्राइस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें कि एक मोबाइल है जो हमने खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस आगे फोन की 404200 और उसने वो फोन बेच दिया, सेलिंग प्राइस सेल कर दिया 4620 पे। ठीक है, 4620 पे उसने सेल कर दिया। कह रहा है कि बताओ फायदा कितना हुआ परसेंटेज में उसे। सो 4200 का खरीदा और 4620 में बेच दिया, फायदा तो हुआ ना। तो फायदा निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4620 में से 4200 को माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 2 एंड 4। सो 420 का उसे फायदा हुआ है। बट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 420 को डिवाइड करेंगे हमारे सीपी के प्राइस से। ठीक है, सीपी के प्राइस से जब इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 0 से ये 2 0 का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 सा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली जो गेन परसेंटेज होगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 10%। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो होने वाला है हमारा डी, दैट इज 10% से फायदा हो रहा है उसे, गेन परसेंटेज उसकी 10% है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज कॉस्ट प्राइस दे रखा था 4200, सेलिंग प्राइस दे रखा था 4620। हमने गेन निकाला फर्स्ट स्टेप में कि फायदा उससे एक्चुअल में कितना फायदा हुआ, तो 420 से एक्चुअल में फायदा हुआ।
जब हमें गेन परसेंटेज निकाली कि उसको परसेंटेज में कितना फ़ायदा हो रहा है, तो हमने 420 जो गेन हुआ था उसे अपॉन सीपी इंटू 100% करा, तो हमारी जो आंसर आया फाइनल वो आ गया हमारा 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 140। सो हमें 160% ऑफ नंबर निकालना है जिसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 200% ऑफ x जो है वो दे रखा है हमें 140। ठीक है, सो अगर 200% ऑफ x इतना है तो 1% ऑफ x हम निकाल सकते हैं। 1% ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा 140 अपॉन 200। ठीक है, सो इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमें एक्चुअली में कितना निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें 160% ऑफ x निकालने के लिए पूछा हुआ है। तो जब अब हमने 160 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा तो 160 हम राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 160 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हमने तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये सॉरी 20 था। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये 2 7 जा 14 आ जाएगा। और जब 7 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। ठीक है, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 प्लस, तो ये आ गया हमारा 11। सो आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर आया डी विच इज 112। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है हमारा परसेंटेज का, जेकेपी एसआई का जो सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या कहता है कि अगर 200% ऑफ नंबर जो है 140 है तो बताओ 160% ऑफ अ नंबर क्या होगा। 200 दिया था, हमने 1% निकाल लिया, 1% का जब वैल्यू हमारे पास आ गया उसको हमने 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड पे भी 160 से मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली हमारा आंसर जो था 112 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम स्विच करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, तो बताओ कि परसेंटेज ऑफ अ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर की परसेंटेज निकालनी है सेकंड नंबर से। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं थर्ड नंबर जो था हमारा वो था हमारा x। ठीक है, सो 20% ऑफ x जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, और 50% ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा। तो 20% अपॉन x का मतलब क्या हुआ 20x अपॉन 100, और 50x अपॉन 100 का मतलब क्या हुआ 50x अपॉन 100। अब कहता है हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 20x अपॉन 100, सेकंड नंबर क्या है हमारा 50x अपॉन 100। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको होल में डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 20x अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 50x। ठीक है, इंटू 100%। ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x और ये x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 20 इंटू 100 अपॉन 50 का होल परसेंट। तो जब हम इसको इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 40%। ठीक है, सो फाइनली जो हमारा आंसर आया फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो वो आया हमारा 40%। सो सी विल बी अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा जेकेपी एसआई का सीबीटी एग्जाम जो हुआ था 2022 में उसमें ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया हुआ है। सो सिंपल क्वेश्चन था कि ये दो नंबर हैं जो कि थर्ड नंबर के 20% है और 50% है। 20% का मतलब क्या हो गया 20% ऑफ एक्स आ गया 20x अपॉन 100, 50% ऑफ एक्स आ गया 50x अपॉन 100। फिर हमने देखी अपनी लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन जो कि कहता है कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर आ जाएगा 20x अपॉन 100 अपॉन 50x अपॉन 100 इंटू 100%। जब हमने सॉल्व करा इसको तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया हमारा 40%।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ नंबर इज 31344। सो हमें नंबर फाइंड करना है। सो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सिंपल। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25/100 हो जाएगा हमारा 25%, 60/100 हो जाएगा हमारा 60%, 70/100 हो जाएगा हमारा 70%, इंटू एक्स हो जाएगा हमारा नंबर जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1344। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना 1/4, ये आ गया अपना 3/5, ये आ गया अपना 7/10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1344। सो जब हम इन सारे नंबर्स को उस तरफ को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू रेसिप्रोकल में हो जाएंगे बाकी नंबर्स। जब हम साइड शिफ्ट करेंगे सो ये आ जाएगा 4 इंटू 5/3 इंटू 7/10। ठीक है। सो 7/10 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हमारा 10/7। मैंने उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया। सो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है। जब हमने उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके गए तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10/7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, वेट अ मिनट, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 10 हमारा आ जाएगा 200। ठीक है। अपॉन में आ जाएगा हमारा कितना, 7 3 ज़ा 21। तो जब हम 21 से इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 21 से काटने के बाद हमारा ये आएगा 21 इंटू 1, 21 इंटू 6, 6 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 6, और ये आ जाएगा हमारा 4 से कटेगा। तो जब हम 64 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 आएगा हमारा, 6 2 ज़ा 12 आएगा हमारा, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सो फाइनली जो हमारा आंसर आया, ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो डी विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपली ऑफ का मतलब समझना है। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1344। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सब वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर दिया टूवर्ड राइट साइड। जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 12800। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। कहता है कि जेनी को डिस्काउंट मिलता है 10% का और 20% का अपने फूड बिल्स पे। ठीक है। तो फूड बिल उसका कितने का बना था, फाइनली 4500 का। अब देखते हैं 90%, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ। 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ, डिस्काउंट 10% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से आपको 10 माफ हो गए। 100 में से 10 माफ हो गए तो देने कितने हैं आपको, 90%। 90% का वैल्यू क्या हो गया, 0.9। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा जब 100 नीचे आएगा, तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0.9 आएगा। वैसे ही डिस्काउंट 20% का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट 20% का मतलब हुआ 100 में से आपको 20 माफ हो गए। 20 माफ हो गए तो मतलब 80 आपको देने हैं, तो 80%। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एक्चुअल बिल से तो हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में कितने पैसे देने थे। ठीक है। जब हम इसको अपॉन में लेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 3276। ठीक है। 3276 हमारा फाइनल आंसर आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो बी विल बी अवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपली कॉन्सेप्ट ये समझने वाला था कि डिस्काउंट को हम लिखते कैसे हैं। 10% डिस्काउंट का मतलब, अगर कोई वैल्यू 100 है तो 100 पे 10 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हमें 90 पे करने हैं, 10 हमारे माफ हो गए। और 20% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ
कि हमें 80 पे करने हैं, 20 हमारा माफ़ हो गया, ठीक है? जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा एक्चुअल बिल के साथ तो हमारा फाइनली रिजल्टेंट आ गया जो जैनी को पे करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, समराइज़ करते हैं सारे क्वेश्चंस को जो हमने आज की क्लास में करे। पहला क्वेश्चन देखा डोर का फ्रेम का प्राइस जो था इंक्रीज़ हो रहा था कुछ वैल्यू से कुछ वैल्यू। सो माइनस करके निकाला हमने कि ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है, अपॉन में कितने पे चेंज हो रहा है, इनटू 100 करा परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 15% फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने फ़ोन का प्राइस जो था हमने फ़ोन खरीदा था 4200 का और बेच दिया था हमने 4620 पे, तो गेन परसेंटेज निकालना था। पहले एक्चुअल गेन निकाला माइनस करके और फिर उसके बाद हमने इंटू 100% कर दिया उसका परसेंटेज निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 160% ऑफ अ नंबर निकालना था, 200% ऑफ अ नंबर दे रखा था। हमने पहले 1% निकाला, 160 से मल्टीप्लाई करा तो 160% निकल गया, ठीक है? उसके बाद था हमारा कि 2 नंबर हैं, जो कि थर्ड नंबर के 20% और 50% है। हमने ले लिया ये चीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता था कि हमें फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी है, तो हमने परसेंटेज फाइंड कर ली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 25% ऑफ, 70% ऑफ, 60% ऑफ 1344। सो हमने सिंपली x की वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे और फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमने ये देखा कि जेनी को डिस्काउंट मिलता है 10% का 20% का अपने फूड बिल पे, जो था उसका एक्चुअल बिल 4500, तो उसको डिस्काउंट के बाद कितने पैसे पे करने हैं? तो 10% डिस्काउंट का मतलब हमने देख लिया कि हमें 90 पे करना है, 20% डिस्काउंट का मतलब देख लिया कि हमने 80 पे करना है, 80 को 0.8 लिख सकते हैं, 90 को 0.9% लिख सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा तो हमारा 3276 आया आंसर जो उसको 2 डिस्काउंट के बाद मिला, ठीक है? आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन्स करे जो हमारे जेके एसएसबी ने पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे थे। सो इन क्वेश्चन्स का लेवल इतना तो कुछ ज़्यादा है नहीं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेकेएसपी के आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन्स मिलेंगे और जेकेपी कांस्टेबल में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। सो इन क्वेश्चन्स को एक बार रिवाइज़ करिएगा, दोबारा से देखिएगा पीडीएफ को दोबारा से, क्लास को दोबारा से देखिएगा एक बार और अपने से क्वेश्चन्स को सॉल्व करिएगा, ठीक है? क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका खुद का फ़ायदा होगा। क्लास से पढ़ने से आपको सिलेक्शन नहीं होता, आपको खुद से प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी सिलेक्शन करवाएगी। तो आपको पहले तो क्लास देखनी है कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो क्लास में कर लिए, उसके बाद खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है? क्योंकि क्लास में तो हम सारे क्वेश्चंस को टच आउट नहीं कर सकते ना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय।